Assalamu alaikum students, लेक्चर नंबर 18 साइकोलॉजी 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के साथ आपके सब हाजिर हूँ सैयद एजाज नकवी। आइए चलते हैं ये वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स स्लीप डिसऑर्डर पे बात हो रही थी, तो उसमें दो पॉइंट मज़ीद हैं। ड्रग एब्यूज़ एंड मेडिकेशन की वजह से भी स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, हाई कैफीन इंटेक एंड मैनी अदर्स। तो ये भी स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर गेटिंग रिड ऑफ मोस्ट स्लीप प्रॉब्लम। तो इससे कैसे बचा जा सकता है जी? इसमें है कि ये अवॉइड टेकिंग स्लीपिंग पिल्स है। आप है कि नींद की दवाइयाँ जो है ना जी ना खाएँ। उसके बाद है फिक्स अ प्लेस रूम वेयर यू विल गो टू स्लीप एवरी नाइट। एक ही जगह मुकर्रर कर रहे हैं जहाँ पे आपने सोना हो। उसके अलावा जो है ना टेलीविज़न से दूर रहें। इसी तरह टेलीविज़न के साथ मैं अटैच करता हूँ, कंप्यूटर वगैरह इन चीज़ों से दूर रहें, जो ताकि आपको जो है ना ये स्पेशली है कि मूवीज़ वगैरह ये आपके सोने के टाइम पे, जब नींद के टाइम पे ये चीज़ें नहीं देखें। ये आपकी नींद को ख़राब करते हैं। बेड टाइम में आपने कि पढ़ने की आदत को डेवलप करें। अगर आपके जो बेडरूम में स्टडी करेंगे तो आपको एक जल्दी नींद आएगी। उसके बाद क्या है जी, इफ़ यू आर इन योर बेड एंड स्टिल कांट गो टू स्लीप देन गेट आउट ऑफ द बेड एंड टेक अ राउंड अराउंड द हाउस। तो घर और उसके आसपास जो है ना एक चक्कर लगा लें, वॉक कर लें। उसके बाद है अपने एक नींद का टाइम भी आप शफल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस टाइम पे नींद नहीं आती तो दूसरे टाइम पे आ जाएगी। उसके बाद क्या है जी, आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें। कैफ़ीन को अवॉइड करें। कैफ़ीन किन चीज़ों में होती है? ये जो उबली हुई चाय होती है उसमें भी होती है, और आपके कोल्ड ड्रिंक्स तकरीबन 99% में कैफ़ीन मौजूद होती है। और रात के टाइम पे भारी खाना नहीं खाना है, हैवी खाने आपने रात के टाइम पे नहीं खाना है। उसके बाद यह है कि एक गिलास गर्म दूध का ज़रूर पिएँ, अक्सर पीते रह करें ताकि आपको नींद सही आए। उसके बाद है कि ड्रीम्स एंड स्लीपिंग। ख्वाब और नींद। ख्वाब क्या होते हैं जिन ड्रीम्स आर मेंटल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग स्लीप। तो ये मेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तजर्बात होते हैं हमारे जहन के, जो नींद के दौरान हो रहे होते हैं, हम ख्वाब कहते हैं। हर शख्स है कि ख्वाब देखता है, वो याद रखे या भूल जाए, लेकिन एक ख्वाब ज़रूर देख रहे होते हैं। अच्छा, ये ड्रीम्स इन फ्रूडियन अप्रोच। अच्छा, ये सिगमंड फ्रूड का जो काम है ये आपको साइकोलॉजी में जहाँ तक भी आप जाएँ, 150 साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स जो है वो आपको फ्रूड का, सिगमंड फ्रूड के जो है ना जी आइडियाज़, उसके नज़रियात आपको उसमें ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इसका जो काम है वो अभी तक उस पर तनकीद तो काफ़ी हुई है, मगर उसका कोई उसका सब्सिट्यूट कोई साइंसदान अभी तक नहीं दे सका। तो सिगमंड फ्रूड की अप्रोच किया है ड्रीम्स के बारे में। वो कहते हैं कि ये हमारे जो लाशऊर की जो ज़रूरियात और जो ख्वाहिशात होती हैं, जो वो हमारे जो है ना ये ख्वाबों में सामने आ जाती हैं। अच्छा, ये ड्रीम्स हैव टू लेवल्स ऑफ ड्रीम कंटेंट, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट क्या होता है? ये ऑब्वियस एपरेंट पार्ट, व्हाट अ ड्रीम अपीयर्स टू बी द ड्रीमर। तो उसके बाद है कि लेटेंट पार्ट क्या है? द ड्रीम्स ट्रू मीनिंग, जो उसमें उसके असल जो मीनिंग होते हैं वो जो डिस्टॉर्टेड बाय ड्रीम वर्क जो है वो, उसका जो है ना ये लेटेंट कंटेंट कहते हैं। ड्रीम कंटेंट क्या है? ये मैनिफेस्ट, और ये एक चार्ट उन्होंने सिगमंड फ्रूड का बनाया हुआ है। अच्छा जी, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या चीज़ है जी? कंडीशन इन विच द person is in a highly suggestible state, following a number of structures by the hypnotist. The person ये hypnotism की बात हो रही है। enter the trance and follow the suggestions, following a number of instructions by the hypnotist. The person enters the trance and follows the suggestions or further instructions without resistance. The instructions are
followed even after the person is out of the trance. اچھا جس میں ہے کہ ہپناٹزم جو ہے نا بڑا مشہور جو ہے نا یہ وہ نیند کا طریقہ کار ہے جس میں ٹرانس میں لے کے ہپنوٹسٹ جو ہے وہ سلا دیتا ہے پیشنٹ کو اور یہ عارضی نیند ہوتی ہے اور اس نیند کے اندر جو ہے وہ خواب اور ان کے ایک وہ خود ہپنوٹسٹ ہے وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. وائی ڈو پیپل گو فار ہپنوسس لوگ کیوں جو ہے وہ ہپنوٹزم کی طرف جاتے ہیں کیوں کراتے ہیں یہ کوئٹنگ اسموکنگ کے لیے اور کوئٹنگ الکوہل کے لیے اور پین مینجمنٹ کے لیے جو ہے نا ہپنوٹزم کرا رہے ہوتے ہیں ہپنوٹائز ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا جی ازرٹی وینز ٹریننگ اوور کمنگ شائنس اور امپروونگ سپورٹ پرفارمنس کے لیے ہپنوٹائز کرا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ آف سائیکالوجیکل پرابلمس فیئرز اور فوبیاز کے لیے ہپنوٹزم کا سہارا لیا جاتا ہے. ایٹنگ ڈس آرڈر اور ریکالنگ ایونٹس کے لیے ہپنوٹزم کا سہارا لیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر جہاں پہ ختم ہوتا ہے. سید اجاز نقوی کو اجازت دی کہ السلام علیکم و اللہ